आज के वीडियो में देखेंगे कि सर्दियों की सब्जियों की मैं क्या तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी देखेंगे और थोड़ी सी वो जो मेरी सीडलिंग है उसका अपडेट भी देखेंगे और खिले हुए अडेनियम देखेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी और अब तो खूब सारे रंगों से भरी रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं कि अडेनियम बहुत भर भर के खिल रहे हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेरा बीज ऐसा है कुछ कि ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। फूल इसका मल्टी पेटल नहीं है, लेकिन पौधे बहुत पुराने हैं शायद इसलिए, और भर भर के इसमें फूल आते हैं। और सीजन भर, इक्का दुक्का तो ऑफ सीजन में भी रहते हैं और सीजन भर 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 के फूल रहते हैं। इनकी जो फलियां लगती हैं उन्हें मैं फिर से बो देती हूँ और नए पौधे बन जाते हैं ढेर सारे, और हर पौधे में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। जैसा कि आपको देखने में लग रहा है, फूलों में देखिए बराबर अंतर है, जबकि बिल्कुल भी ये अलग अलग पौधे नहीं हैं। शायद क्रॉस पॉलिनेशन से ऐसा होता है। और जहाँ तक केयर की बात है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा केयर भी नहीं कर पाती। ये वो अडेनियम है जो मैंने नए खरीदे थे। एक तो मैंने शैम्पीज़ गार्डन से खरीदे थे 10 पौधे, और एक हमारे यहाँ अभय है, ये शैम्पीज़ गार्डन का ही शेड है देखिए, और एक हमारे यहाँ अभय जी हैं तो वो सेल करते हैं लोकल में, तो मैंने 8-10 पौधे उनसे भी खरीदे हैं, तो उनके भी बहुत अच्छे निकले हैं। तो ये जो मेरा अनुभव है ना, कि जो मैंने हाइब्रिड के मल्टी पेटल वाले खरीदे हैं रोजी वैरायटी, तो ये भी पौधे मेरे छोटे हैं शायद इसलिए। ये देखिए, ये भी शैम्पीज़ गार्डन का ही पौधा है। खिलने तो लगे हैं, फ्लावरिंग देने लगे हैं, लेकिन अभी इन पे ऐसे भर भर के फूल नहीं आता। एक फूल आ जाता है, फिर पौधा थोड़ा रेस्ट पे चला जाता है। कभी कभी एक साथ 2 फूल आते हैं और फिर रेस्ट पे चला जाता है। देखती हूँ मेरा अनुभव इनके साथ कैसा रहता है। तो ये देखिए, कुछ नए कलर जो ऐड हुए हैं। ये एक पीला है, ये भी अभय का है, और ये पिंक भी अभय का ही है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मैं अभय को इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा शेड दिया। ये भी अभय से ही लिया हुआ है। और ऐसे कुल मिला के कुछ शेड मेरे पास हो गए हैं। अब आ जाते हैं अपने मेहनत पर। ये वो कोना है जहाँ आप बेलों का जाल देखा करते थे। 2 दिन की अथक मेहनत से सारी बेलें हटा दी गईं, सारे गमले उठाकर पलटे गए, और देखिए नई पौध लगा दी गई है। मिट्टी कैसे बनाई, इसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियो, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा, हाउ टू प्रिपेयर गार्डन सॉइल, क्योंकि एक ही विषय पर मैं बार बार वीडियो नहीं बना सकती। तो आप भी ये तैयारी कर सकते हैं। केवल पीछे की लाइन में पौधे लगाए हैं और वो फूल गोभी के हैं। ये नीले ग्रो बैग भर के रेडी कर दिए हैं। शायद आज रात को लगा दूं या फिर जैसा टाइम मिलेगा। अब मैं आपसे एक एक काम शेयर करूंगी जो मैं करती जा रही हूँ। ये सारा काम मैं रात में कर रही हूँ क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है, और आपको पता है कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर खुद ही करते हैं। तो चल रहा है ये काम। ये कुछ ग्रीन ग्रो बैग हैं, ये भी मैंने भर दिए हैं, और बची हुई मिट्टी आप सामने पड़ी देख रहे हैं। तो इन दिनों की वीडियो में आपको छत पर जगह जगह पड़ी हुई मिट्टी दिखाई देगी, क्योंकि मिट्टी को धूप दिखाना ज़रूरी है, और मैं वो स्टरलाइज कर ही रही हूँ। तो देखिए आप, और ये ट्रॉली भी रखी दिख रही है। एक ड्रम में 6 गोभी के पौधे लगाए हैं। इनको कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसलिए वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और चूँकि रात में बना रहे हैं तो रिकॉर्ड करना भी मुश्किल, रात में कर रहे हैं ना काम, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो मैं अब लगा हुआ, अब सुबह आपको रिकॉर्ड करके बता दे रही हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि मैं इन्हें कैसे लगाती हूँ। बहुत छोटी छोटी पौध है। अब मैं इनकी आगे क्या केयर करूँगी, आने वाले वीडियोस में आपको वो भी मिलेगा कि आज इतने छोटे दिख रहे हैं आपको, और 1 हफ्ते के अंदर ही इनमें अच्छी ग्रोथ लाने के लिए कौन सा लिक्विड मैन्योर दूंगी,
क्या करूँगी। अभी तो आपने देखा पूरा ड्रम पलट के, ड्रम भी सुखाए हैं, मिट्टी भी हल्की सी ड्राई की है। मिट्टी में खाद, नीम की खली, थोड़ा चूना, थोड़ी राख, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ, गोबर की खाद, लैंडी की खाद, किचन कंपोस्ट जो हो वो सब मिला के थोड़ा थोड़ा। और नीचे बहुत सारी सूखी पत्तियाँ भरी हैं, और उसके बाद ऊपर की परत वही मिट्टी की भरी है। और इधर भी ये एक ड्रम में 6 पौधे लगाए हैं। अगर बहुत ज़्यादा लगा दिए जाएं तो पौधों को खुराक कम पड़ जाती है, उससे फूल की साइज कम हो जाती है। तो अब मैं ये लालच नहीं करती। छत पर आप बागवानी कर रहे हैं तो एक ग्रो बैग में आप, अगर ये इतना बड़ा ये जो ग्रो बैग है नीला, उसमें 4, और ये ग्रीन वाले में तो हम 1 ही लगा सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। कुछ धनिया पालक वगैरह बोई है, पर अभी कुछ भी जर्मिनेट नहीं हुआ है। हाँ, अडेनियम खूब खिल रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाने से नहीं चूकूंगी। अब देख लीजिए ये सीडलिंग जो बची हुई है। एक ट्रे तो लगभग खाली हो गई, दूसरी ट्रे है जिसमें पत्ता गोभी डाले थे, और ये अब तैयार हैं बस लगने के लिए। और बीच बीच में ये आपको ककड़ी के बीज दिख रहे हैं, ये मैंने ऑफ कैमरा आपको नहीं बताया था और डाल दिए थे। और ये पर्पल कलर का पत्ता गोभी मरते गिरते 3-4 पौधे हो गए, मैं लगाऊंगी। ये कुछ टमाटर के पौधे हैं, ये ब्रोकली है। तो इस बार सीडलिंग तो मेरी तैयार हो गई है, घर पर ही तैयार हो गई है, तो मुझे नर्सरी से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये ग्रो बैग भी, इस कोने में भी बेलों का जाल था, सतपुतिया थी, लौकी थी, सब हटा दिया क्योंकि अब मैं खा चुकी थी। ऐसा नहीं है कि इनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब फ्रूटिंग कम हो रही थी और अब मुझे सर्दियों की सब्जियां चाहिए थी, तो मैंने सारी नहीं उखाड़ी हैं, 1-2 तोरई की बेल रख ली है, लौकी सब हटा दी और नई लौकी के पौधे लगा दिए हैं। और ये पूरी पट्टी जो हमारे पुरानी बेलों की है, इसमें भी अब रोज़ मैं कुछ काम करूँगी। सबसे पहले मैं कुंदरू की बेल की पूरी कटिंग कर दूँगी, जैसे कि मैं पुदीना की करती हूँ ना ऐसे। और कटिंग करने से नया अंकुरण होगा और नई बेल में नई फ्रूटिंग होगी। ये करेला भी अब समाप्ति की ओर है, इसको भी हटा दूँगी। तो ये छोटे वाले ग्रो बैग में लगे थे, इनकी ऊंचाई कम है, तो ये पूरा जाल अब हटने वाला है। केवल तोरई रखूँगी क्योंकि तोरई अभी अच्छी फ्रूटिंग दे रही है। तो यही मैं करती हूँ हर साल, बहुत लालच में नहीं आती हूँ। मैंने आपको बहुत सारी हार्वेस्टिंग दिखाई है, तो आपको पता है कि मैं अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ले गई हूँ। और आखिरी की जो हार्वेस्टिंग होती है ना, उससे मैं बचती हूँ। अगर मेरे पास अभी समय होता तो शायद मैं रख भी लेती, पर अगर मैं इससे ज़्यादा लेट करूँगी तो ठंड की सब्जियाँ अच्छी नहीं होंगी। और बैंगन तो आप देख ही रहे हैं, परसों मैंने हार्वेस्ट किए थे और कल का दिन गया है, और आज फिर देखिए हर तीसरे दिन क्या केयर करती हूँ ये भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। बस आप जुड़े रहिए, मैं हर छोटा बड़ा काम जो करती जा रही हूँ, सारी हार्वेस्टिंग, सारी खाद देना, लिक्विड खाद बनाना, मिट्टी तैयार करना, सब कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ। तो लीजिए, बैगन टूट गए हैं और आपको पता है इतने बैगन तो खाए नहीं जा रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में ये छोटी छोटी चीज़ें ही थी, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी तैयारी में जुटे ही होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।